ओम नमस्ते जी। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी होगी, अच्छी फिटनेस के लिए हैबिट, गुड हैबिट फॉर गुड हेल्थ, मतलब हैबिट आदतें जो आपको स्वस्थ रखे। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ योद्धा हैबिट, वो पावरफुल आदतें जो प्राचीन समय में भारत के योद्धा अपनाते थे। और ये आदतें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको भी ये आदतें निखार देंगी। ये जो हैबिट आज मैं लेकर आया हूँ, ये कुछ मैंने महाभारत से सुनी है, रामायण से भी सुनी है, और भी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो भारत देश के लोग अपनाते रहे और शारीरिक मानसिक रूप से सबसे सर्वश्रेष्ठ होते थे पूरे विश्व में। और अब दोबारा हमको उसी प्रकार बनना है। हैबिट नंबर 1, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते होंगे, कोई रनिंग से करता है, कोई वॉक से करता है, कोई डायरेक्ट सीधा उठता है, फ़ोन चलाता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाता है और फिर डायरेक्ट काम पे चला जाता है। लेकिन योद्धाओं की एक हैबिट थी, उनके दिन की शुरुआत बहुत पावरफुल होती थी। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उनके ब्रह्म मुहूर्त में योग, प्राणायाम, ध्यान ये ऐड होता था। उसके बाद दंड बैठक और उनकी ट्रेनिंग जो होती थी, वो उनका मेन फोकस होता था मन और दिमाग को शांत करना। जिसका मन दिमाग जितना ज़्यादा शांत होगा वो उतना पावरफुल वॉरियर होगा, योद्धा होगा। इसलिए रामायण में आपको श्री राम भगवान सूर्य नमस्कार करते हुए दिख जाएंगे। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर प्राणायाम की बात करते हुए मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान को पावरफुल बनाने के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में जरूर ऐड करोगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। एक वॉरियर की दूसरी हैबिट, मोटिवेशन लेना। हमारे भारत देश के एक बहुत वीर शक्तिशाली मराठा योद्धा हुए जिनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने बहुत कम उम्र में संस्कृत सीखनी, उपनिषद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, महाभारत पढ़ना शुरू कर दिया था। और आपने अगर छावा मूवी देखी है तो आपने देखा होगा उनके अंदर कितना मोटिवेशन था। तो ये चीज़ भी एक इंसान को योद्धा के समान मोटिवेशन देती है, जैसे कि अपने प्राचीन शूरवीरों की जीवन की गाथाएं सुनना। इसलिए एक किताब हमेशा पकड़ के रखो, छोड़ो मत। एक किताब खत्म हो जाए दूसरी पढ़नी शुरू कर दो। आप ये चीज़ फॉलो करके देखो, जिन योद्धाओं की, क्रांतिकारियों के बारे में आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि उनके जैसी एनर्जी आपके अंदर बनेगी, क्योंकि सारा खेल ही दिमाग का है ना। तीसरी हैबिट, वज्रवर्धक आहार। पहले योद्धा कभी भी तामसिक और राजसिक भोजन नहीं करते थे, ये सबकी हैबिट थी। हमेशा सात्विक भोजन करते थे। महाभारत में अर्जुन को 1 साल का जब वनवास मिलता है तो भीम उनको बोलते हैं कि साउथ की तरफ जाना, भोजन बहुत स्वादिष्ट है वहाँ का। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं संयम से रहूँगा, सात्विक आहार करूँगा और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दूंगा, अपने आप को और मजबूत बनाऊंगा। तो ग्रोथ तभी संभव होती है जब आप सात्विक भोजन के साथ रहते हो, क्योंकि इससे मन और दिमाग नहीं भटकता है, स्थिर रहता है। और बल का फॉर्मूला यही है, स्थिरता जितनी अधिक होगी बल उतना अधिक होगा। अब वज्रवर्धक आहार कौन से होते हैं? देसी गाय का देसी घी, दूध से बने आहार, ड्राई फ्रूट। अभी गर्मी चल रही है तो अभी आप भिगोकर ड्राई फ्रूट जरूर खाओ ब्रेकफास्ट में। भुने चने का उपयोग जरूर करो या फिर भीगे हुए चने का उपयोग जरूर करो, ये वजन को बढ़ाते हैं। फिर आती है औषधियाँ, जैसे कि हफ्ते में 3 बार आप खाली पेट सुबह बरगद के पेड़ के दूध की 4 बूंद पतासे में डालकर जरूर खाएं। इससे आपकी जो धातु है वो रिकवर होगी, जिसको आप मस्टरबेट करके निकाल रहे थे। और फिर और ज़्यादा पावरफुल औषधि आती है पहाड़ों का पसीना, शिलाजीत। ये आपकी वज्र धातु को रिकवर करती है सबसे फास्ट, नेचुरली। कमजोरी दूर करेगी आपकी बॉडी की, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगी, ऊर्जा, स्टेमिना, पावर बढ़ाएगी एकदम फास्ट। एक मर्द के गुण आपके अंदर लेकर आएगी। मैं खुद शिलाजीत तैयार करता हूँ, लेकिन मेरी जो शिलाजीत है इसमें मैंने भस्म डाल रखी है जो इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। चांदी की भस्म ठंडी होती है और लोहे की भस्म शरीर को लोहा बनाती है। टेस्टोस्टेरोन बहुत तेज़ी से आपका बढ़ाएगी, वीर्य तेज़ी से बढ़ाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर लो। लेने का तरीका एकदम सिंपल है। इसमें जो चम्मच है वो आधा लेना है रात को दूध के साथ, और अगर सुबह शाम आपने इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो भाई आग उठा देगी आपके शरीर में। वर्कआउट करते टाइम बिल्कुल भी सांस नहीं फूलेगी, खूब पंप आएगा बॉडी में। चौथी हैबिट, वॉरियर हमेशा काम वासना से ऊपर उठा रहता है। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आज के समय की जो शिक्षा है उसमें क्या होता है, हम लोग कई साल शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद हमको डिग्री मिलती है, राइट। उस डिग्री से हमारी कोई वैल्यू बनती है और हम कोई कार्य करते हैं। पहले क्या होता था, 13 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक लंगोट धारण करवाई जाती थी। लड़कियों का स्कूल अलग, लड़कों का अलग। लगभग 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद एक नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है शरीर की, बस समझ लो वही डिग्री होती थी पहले। ये नाड़ी एक्टिवेट होने पर वो इंसान दिमाग से और शरीर से दोनों से शक्तिशाली बन जाता था। इसलिए हमारे यहाँ पहले सबको आर्य के नाम से जाना जाता था, मतलब वो लोग जो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी दोनों तरीके से शक्तिशाली होते थे। नहीं तो अगर आप बाहर दुनिया में जाओगे तो देखोगे जो इंसान शरीर से ताकतवर है वो बुद्धि से कमज़ोर मिलेगा, और जो बुद्धि से ताकतवर है वो थोड़ा शरीर से कमज़ोर होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हर कोई योद्धा होता था।
तो इस पॉइंट से हमको क्या सीख मिलती है, अपनी वज्र धातु की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। ये हैबिट आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। वज्र धातु की रक्षा करो, प्राणायाम करो डेली, जिससे वो वज्र धातु ऊपर जाएगी। और सबसे ज़रूरी एक आसन आपको अपनी लाइफ में ऐड करके रखना है डेली, 1 मिनट 2 मिनट ज़रूर करो, शीर्षासन, हेड स्टैंड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। योद्धा की अगली हैबिट, अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो पानी ही पी रहा हूँ। इस लाइन का बहुत बड़ा अर्थ है, मतलब मल्टीटास्किंग ना करना। मतलब एक योद्धा एक समय में एक ही कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कार्य करते हैं तो हमारे दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भरे होते हैं जो हमको ऊपर उभरने नहीं देते, हमारे दिमाग को, शरीर को थका देते हैं। तो आप योद्धा कैसे बन जाओगे? योद्धा में, हर योद्धा में ये खूबी होती थी। पहले प्राचीन समय में जो योद्धा होते थे वो एक समय पे एक ही कार्य करते थे। उनका फोकस इतना अच्छा होता था जिससे उनके अंदर ऊर्जा का संरक्षण होता था, ऊर्जा का भंडार होता था उनकी बॉडी के अंदर। तो मतलब पानी पी रहे हैं तो पानी का टेस्ट पर ही उनका ध्यान होता था, कुछ और दिमाग में नहीं चलता। खाना खा रहे हैं तो खाना ही खा रहे हैं, खाने के टेस्ट पर ध्यान है। तो जब भी कोई कार्य करते हैं तो वही कार्य करते हैं बस। ये चीज़ अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ में तो देखना कितना बड़ा चेंजेस आएगा। लेकिन इसमें मेहनत लगती है, ध्यान करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, तब जाकर आपका दिमाग एक जगह स्थिर होना शुरू होता है। अगली वीडियो के स्पेशल मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।